हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनआईसी स्टडी चैनल में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस और से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना आज हम सीखेंगे। आज की ये मेरी तीसरी वीडियो है। अब तक की मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें हमने ऑल टेंसेज, सभी टेंसेज को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा है। अब हम सीखेंगे कि मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे सीखेंगे और इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट लिखा हुआ है कि अगर हमारे सेंटेंस की बनावट सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब, यानी मॉडल वर्ब हमारे कौन कौन से हैं? मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, ये मॉडल वर्ब हैं। इन मॉडल वर्ब के बाद यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो, तो हम उसको पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे उसका स्ट्रक्चर मैंने नीचे लिखा हुआ है कि कॉमन रूल्स हमारा ये था कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये वाला आएगा एज ए सब्जेक्ट बन के, और उसके बाद जो भी मॉडल वर्ब होगा उस मॉडल वर्ब को हम लिखेंगे। और उसके बाद V3 फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म को हम V3 फॉर्म में बदलेंगे और उसके पहले हम अपने पास से BE का इस्तेमाल करेंगे, बी, और बाई ऑब्जेक्ट से हम उसको जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के जरिए हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है पहला कि द प्रिंसिपल में डिस्कस द प्रॉब्लम सून। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसे हमें पेपर में मिल जाएगा चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने का जो पहला स्टेप हमारा होता है कि हम क्या करें, दिए हुए वर्ब के टेंस को पहचाने कि वो हमारा वर्ब क्या है। यहाँ पर आपने देखा कि अगर वर्ब हमें पहचानना है तो ये में डिस्कस, हालांकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन मॉडल वर्ब से स्टार्ट हुआ है। मॉडल वर्ब से जब भी स्टार्ट होगा तो हमें क्या करना है, कॉमन रूल्स हमें पता है। जैसे ही हमने मॉडल वर्ब हमें दिखाई दे, क्या करना है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है, मे बी डिस्कस्ड, क्योंकि इसमें हमें जो भी मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और जो भी मॉडल वर्ब रहेगा उसी मॉडल वर्ब को हम लिख लेंगे और उसके बाद हमें बी बढ़ाना है और वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, V3 फॉर्म का इस्तेमाल करना है, डिस्कस्ड। अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर दें। द प्रॉब्लम को उठाकर हम द प्रिंसिपल की जगह पर ले आएंगे तो हो जाएगा द प्रॉब्लम मे बी डिस्कस्ड सून बाय द प्रिंसिपल, इस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस बहुत ही इजीली बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस का एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आई कैन इमिटेट शाहरुख खान। आई कैन इमिटेट शाहरुख खान, मैं शाहरुख खान की नकल कर सकता हूं। ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है और हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। बहुत इजी। आपने देखा कि मॉडल वर्ब से स्टार्ट है हमारा ये वर्ब। मॉडल वर्ब को जैसे ही हमने देखा उसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर लें। कैन के बाद तुरंत में क्या लगाना है, कैन बी दिया हुआ है मॉडल वर्ब के बाद, बी वर्ब थर्ड फॉर्म। कैन हमें दिखाई दिया और इमिटेट हमारा वर्ब है तो कैन बी इमिटेटेड। और अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पे चेंज कर लें। शाहरुख खान को हम आई की जगह पे लाएंगे तो हो जाएगा हमारा शाहरुख खान। शाहरुख खान कैन बी इमिटेटेड बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, और इस मी के पहले हम प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल कर लेंगे, मी, बाय मी। अब ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। इसी तरह से एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। वी मस्ट ओबे
वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। ये हमारा एक्टिव वॉइस है और हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल्स, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस करें, आवर एल्डर्स, फिर हमें आवर एल्डर्स। अब मस्ट ओबे आया, मस्ट ओबे हमारा मॉडल वर्ब से स्टार्ट हुआ है, टेंस तो है ही, प्रेजेंट में है, लेकिन हमारा मस्ट से स्टार्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, मस्ट के बाद तुरंत बी बढ़ा लेंगे अपने पास से। मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज हम लिख लेंगे। मस्ट बी ओबेड। अब क्या होगा, वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और अस के पहले प्रीपोजिशन बाई का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि मॉडल वर्ब को, जितने भी मॉडल वर्ब है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। We used to discuss the matter. We used to discuss the matter with our elders। सेंटेंस आ गया बीते वक्त में कि हम अपने बड़ों से मामले के बारे में बातचीत किया करते थे, उस पर हम गुफ्तगू किया करते थे अपने बड़ों से। अब मामला थोड़ा बदल गया है, माहौल दूसरा बदल गया है, तो इसलिए हम उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। तो मान लिया हमें ये सेंटेंस बोलना है कि हम पहले ज़माने में हम लोग जो होते थे, हमारे ज़माने का जो वक्त था, वो हम अपने किसी भी मामले को अपने बड़ों से चर्चा किया करते थे। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल्स क्या है कि सबसे पहले आप पहचानें कि उसका टेंस क्या है। तो हमने देखा यूज टू डिस्कस यहाँ पे आया हुआ है, और वर्ब के बाद तुरंत जो ऑब्जेक्ट आता है, तुरंत जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। विथ आवर एल्डर्स ये हमारा फ्रेज है। हम जब भी पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो द मैटर को उठाकर हम वी की जगह पे लाएंगे। तो द मैटर, अब यूज टू डिस्कस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल्स क्या है, यूज्ड और टू बी डिस्कस्ड। अब क्या करें हम, विथ आवर एल्डर्स। यहां पर हम चाहें तो बाय अस लिखें या ना लिखें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम मामले को डिस्कस कौन किया करता था, तो एजेंट अननोन है, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो छिपा हुआ है, उसको लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम बहुत ही ईजिली इसको मॉडल वर्ब को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट थोड़ी देर के ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, और उसके बाद फिर एक अगले सेंटेंस को हम सीखेंगे कि किस तरह से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अगर मॉडल वर्ब के बाद हैव का इस्तेमाल आ जाता है तब कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे में दूसरे स्ट्रक्चर पे हम दूसरा स्ट्रक्चर सीखते हैं कि बनावट, यानी मॉडल वर्ब हमारा है। अब तक हमने सीखा कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब आए और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आए, लेकिन अगर यहाँ पर मॉडल वर्ब के बाद हैव आ जाए, मॉडल वर्ब के बाद हैव और V3 फॉर्म आ जाए तब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तब हम इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बहुत ईजी, सारे रूल्स वही। यहाँ पर बी वर्ब थर्ड फॉर्म के बजाय हमें क्या करना है, जो भी मॉडल वर्ब होगा उस मॉडल वर्ब के बाद हैव लिखेंगे और बीन लिख लेंगे, हैव बीन V3 फॉर्म और बाय ऑब्जेक्ट, ये इसका सिंटैक्स होगा। यानी अगर हमारे सेंटेंस की बनावट मॉडल वर्ब के बाद हैव वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ हो, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। एग्जाम्पल, तो हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पे चेंज किया। मॉडल वर्ब जो भी रहेगा, चाहे मे रहे, चाहे माइट रहे, चाहे शुड रहे, चाहे मस्ट रहे, जो भी रहेगा, शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव। उसके बाद हमें बी को बीन थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, बीन के बाद थर्ड फॉर्म लाएंगे और बाय ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आ जाएगा कि आई कैन
solve this problem. I can have solved this problem easily. मैं इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता था। ये अभी इसके पहले हमने जो देखा उस दोनों में सेंटेंसेस में फ़र्क क्या है। यहाँ पर आप देख रहे थे कि वहाँ इसके पहले कैन के बाद सॉल्व आता। अगर यहाँ पे कैन सॉल्व आता, कैन सॉल्व आता तो कैन भी सॉल्व पैसिव वॉइस बनाते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैन हैव सॉल्व्ड। अब इसको पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स क्या है, कैन हैव बीन सॉल्व्ड। बाकी कॉमन रूल्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस करें। तो सबसे पहले आपको पॉइंट टू पॉइंट अगर हम चेंज करने जाएंगे तो कभी हमसे गलती नहीं होगी, कभी एरर नहीं होगा पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त। पहचानना है, सिर्फ वर्ब को आपको पहचानना है और उस वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल्स हमको बखूबी याद होना चाहिए, वो हमारे जहन में होना चाहिए। दिस प्रॉब्लम को हम अब सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस प्रॉब्लम अब कैन हैव है तो कैन हैव बीन, बिना सोचे समझे हम लिख लेंगे दिस प्रॉब्लम कैन हैव बीन, और इसमें आपको वर्ब थर्ड फॉर्म पहले से ही मिलेगा। एक आसानी हमारे लिए भी है। दिस प्रॉब्लम कैन हैव बीन सॉल्व्ड इजीली बाय मी। ऑब्जेक्ट आई का क्या होता है, मी, तो हम वहां पे बाय मी लिख देंगे। इसी तरह से एक सेंटेंस इसको और देखते हैं। he should have done it earlier आपका एडवर्ब है, जैसे वहाँ इजीली आपका एडवर्ब था। हम ये अर्लियर आपका एडवर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कभी नहीं कर सकता है। मैं पहले ही बताया हूँ कि ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट फिर देखें हम, तो हमने वर्ब को पहचानना। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है पैसिव वॉइस में चेंज करने का, कि हम दिए हुए वर्ब को पहचाने कि वह वर्ब कौन से टेंस में है। हमने वर्ब देखा और देखा कि हमारा ये मॉडल वर्ब से स्टार्ट हुआ है और मॉडल वर्ब के बाद परफेक्ट इन्फिनेटिव आया हुआ है, हैव डन आया हुआ है, शुड हैव डन। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल्स क्या है, शुड हैव के बाद क्या बढ़ाना है, बीन, और थर्ड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है तो इट को उठाकर हम ही की जगह पे लाएंगे। इट शुड हैव बीन। अब थर्ड फॉर्म डन, इट शुड हैव बीन डन अर्लियर बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम, यस। इस तरह से हम इसको बहुत ही आसानी से पैसिव वॉइस में चेंजिंग कर सकते हैं। एक सेंटेंस और हम सीखते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस इस तरह से दिया हो, मोहित वुड हैव cracked, Mohit would have cleared, the close, Mohit would have cleared all the closest test। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। मोहित वुड हैव क्लियर्ड ऑल द क्लोजेस्ट टेस्ट, यानी मोहित सभी क्लोजेस्ट टेस्ट जो होंगे वो क्लियर कर चुका होगा।
पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑल द क्लोजेस्ट टेस्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसे हमें मोहित की जगह पे लाना है। ऑल द क्लोजेस्ट टेस्ट वुड हैव बीन क्लियर्ड बाय मोहित। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें। फिर हम लोग, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि मॉडल वर्ब के दोनों पार्ट, अगर मॉडल वर्ब के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है और मॉडल वर्ब के बाद हैव वर्ब थर्ड फॉर्म आता है तो हम उसे कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें और उसके बाद हम अगले सेंटेंस की स्ट्रक्चर अगर इन्फिनेटिव से शुरू होता है तो उसे हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे सीखेंगे जी। अब अगले फॉर्मेट में, अगले टेंस में हम लोग ये सीखेंगे, अगले सेंटेंस की बनावट अगर हमारे इन्फिनेटिव से शुरू होती है, बी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आते हैं तो हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। यानी हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर ये होती है कि सब्जेक्ट लिखा हो और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब हो गया आपका इज, एम, आर, वॉज, वेर, और इसके अलावा आपका हैव वर्ब हैज, हैव, हैड के बाद टू आता है, के बाद टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म आते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तो उससे हम पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। तो उनको भी पैसिव वॉइस में चेंज करने का बड़ा ही आसान तरीका है कि हम जो ऑब्जेक्ट होगा उसको एज ए सब्जेक्ट लिख लेंगे, एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद जो भी बी वर्ब होगा, चाहे वो इज हो, एम हो, आर हो, या वाज या वर हो, या हैज, हैव, हैड, विल हैव टू भी आता है, हैव, और यहीं पे मैं बढ़ा देता हूँ विल हैव टू, विल हैव या शैल हैव के बाद जो भी टू आएगा, टू बी के बाद टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म और बाई और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये इसका सिंटैक्स होगा जब पैसिव वॉइस में चेंज करने का। ये एक्टिव वॉइस है और ये हमारा पैसिव वॉइस का सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर है। यानी अगर सेंटेंस की बनावट हमारे सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब हो, हैव वर्ब हो, तो और उनके बाद इन्फिनेटिव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ हो, तो उसे हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी हमारा बी वर्ब है वो बी वर्ब लिखेंगे, हैव वर्ब है तो हैव वर्ब लिख लेंगे, और विल हैव, शैल हैव के बाद अगर टू आता है तब भी हम उसको लिखने के बाद टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आ गया कि आई एम टू, आई एम टू। आपने देखा कि हमने मॉडल वर्ब के दोनों पार्ट, मॉडल वर्ब वर्ब फर्स्ट फॉर्म और मॉडल वर्ब यानी परफेक्ट फॉर्म में आते हैं। अगर मॉडल वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, मॉडल वर्ब के बाद वी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो हम पैसिव वॉइस में उसको कैसे चेंज किए, और मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव वर्ब थर्ड फॉर्म आता है तो उसको पैसिव वॉइस में हमने कैसे चेंज किया, और इसके बाद हमने इन्फिनेटिव का सीखा। इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, एक और स्ट्रक्चर हम सीखते हैं इन्फिनेटिव से ही रिलेटेड कि उसका पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के क्या रूल्स हैं। आई एम टू स्टार्ट द जर्नी सून। आई एम टू स्टार्ट द जर्नी एक्टिव वॉइस में है, हमें इसे बनाना है पैसिव वॉइस। फिर हमने देखा
अब अगर हमने देखा कि इज एम आर के बाद हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर इज एम आर वॉज वेयर के बाद कोई भी नाउन कॉम्प्लीमेंट आता है, कोई प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट या कोई एडजेक्टिव आता है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि वह इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, यानी लिंकिंग वर्ब होता है। यानी आपको बनाना है कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो अब आई एम ए टीचर का पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये आई एम हमारा लिंकिंग वर्ब है। हम लिंकिंग वर्ब के आने पर हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, यानी ये मेन वर्ब है और लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से एम के बाद इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल हो, एम के बाद इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल हो, तब हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट है और आई एम टू स्टार्ट द जर्नी। तो अब इसको हम पैसिव वॉइस जब बनाने जाएंगे तो द जर्नी को उठाकर आई की जगह पे लाएंगे, द जर्नी, और जर्नी सिंगुलर है तो इसके साथ हम इसका यूज़ करेंगे, द जर्नी इज टू बी स्टार्टेड। द जर्नी एम टू स्टार्ट का एम टू बी स्टार्टेड होना चाहिए था, लेकिन जर्नी है तो इज लगाएंगे, द जर्नी इज टू बी स्टार्टेड। अब बाय मी, इसी तरह से अगला सेंटेंस अगर हमें मिले, यू हैव टू डिपोजिट द कैश, यू हैव टू डिपोजिट द कैश। अब इसे हमें पैसिव वॉइस बनाना है। यू हैव टू डिपोजिट द कैश, तुम्हें कैश जमा करना पड़ता है, या यहाँ पर हम यू के बजाय लिख देते हैं वी हैव टू डिपोजिट द कैश, वी हैव टू डिपोजिट द कैश, हमें कैश जमा करना पड़ता है। वी हैव टू डिपोजिट द कैश डेली, हमें रोज कैश जमा करना पड़ता है। तो आपने देखा कि यहाँ हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल हुआ है। अगर हैव वर्ब थर्ड फॉर्म आता तो हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म करके हम यानी वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस बनाने का जो रूल्स था उसको हम फॉलो करते। लेकिन यहाँ पर हैव के बाद आप देख रहे हैं इन्फिनेटिव टू आया हुआ है, अब थोड़ा सा रूल्स चेंज हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट ये हमारा नहीं है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, लेकिन बी वर्ब के बाद हैव वर्ब के बाद इन्फिनेटिव टू आता है, तो वो अलग अलग सेंसेस को एक्सप्रेस करते हैं। फिलहाल हमें पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या करेंगे हम, द कैश को उठाकर हम सब्जेक्ट की जगह वी की जगह पे लाएंगे, द कैश हो गया। अब द कैश के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हैव। यहाँ वी है तब हैव लगा हुआ, द कैश है तो हम लगाएंगे हैज़ टू, और टू के बाद बी डिपोजिटेड डेली बाय अस। एक और एग्जांपल हम समझते हैं, एक और एग्जांपल से इस बात को क्लियरली समझते हैं। अगर हमारा सेंट आ जाए स्टूडेंट्स were to do all questions, students were to do all questions, विद्यार्थियों को सारे क्वेश्चन करने थे, या विद्यार्थी सारे प्रश्न करने वाले थे या करने को थे। एक्टिव वॉइस हमारा है ये। अब एक्टिव वॉइस से हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल्स हमारे पास मौजूद है कि यहाँ पर हमने देखा बी वर्ब वेर टू डू, ये हमारा वर्ब है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑब्जेक्ट हमारा ऑल क्वेश्चंस है और सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स है। ऑल क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिख लिया, ऑल क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस भी प्लूरल है तो वेयर ही लगाएंगे हम, वेयर टू, और इस डू को थर्ड फॉर्म से पहले बदलने से पहले हमें बी का इस्तेमाल करना है, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, यस, डन।
ऑल क्वेश्चंस वेयर टू बी डन बाय कौन जाएगा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगला फॉर्मेट हमारा है कि अगर हमारा सेंटेंस देयर और वर्ब और उसके बाद नाउन जो हमारा हो वो सब्जेक्टिव फॉर्म हो और उसके बाद टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव आता है, यानी इन्फिनेटिव को चेंज करना हम सीख रहे हैं। यानी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल अगर देयर के साथ हुआ है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल्स क्या है। ये बहुत ही ईजी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो भी देयर के बाद जो वर्ब होगा और जो नाउन या सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा उसे हम नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद सिर्फ इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस हमें चेंज करना है। इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस क्या होता है? टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस, टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी टू राइट का पैसिव वॉइस होगा टू बी रिटेन, टू गिव का पैसिव वॉइस होगा टू बी गिवन, इसी तरह से टू स्पीक का पैसिव वॉइस होगा टू बी स्पोकन। हमारे पास मैं 4 एग्जाम्पल से ही हम लोग समझ सकते हैं, बहुत ही ईजिली समझेंगे कि कैसे हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो हमने देखा कि इस सेंटेंस की बनावट जो है ऊपर वाले सिंटैक्स पर, ऊपर वाले फॉर्मेट पर आधारित है। देयर वॉज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, बहुत सारे काम है करने के लिए, बहुत सारे काम थे करने के लिए। अब पैसिव वॉइस बनाना है तो हमने कहा कि आप वर्ब तक यानी नाउन तक ये पूरा नोट कर लेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। यानी अब इसका पैसिव वॉइस ये होगा, हिंदी में इसका एक्टिव वॉइस ये होता है कि बहुत सारे काम थे करने के लिए, बहुत सारे काम थे किए जाने के लिए। मैंने पहले ही बताया है कि आ जाना, ई जाना, ए जाना अगर आता है तो वह पैसिव वॉइस की पहचान होती है हिंदी में। और सिर्फ इन्फिनेटिव की पहचान ना, नी, ने अकेले आए, ना, नी, ने, तो ये इन्फिनेटिव के एक्टिव वॉइस की पहचान है, ये इन्फिनेटिव के एक्टिव वॉइस की पहचान है और ये इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस की पहचान होती है। किया जाना, तो किया जाना बहुत सारे काम थे किए जाने को, ट्रांसलेशन मान लिया करना है या हमें स्पीकिंग करना है, बोलना है, तो जैसा है वैसे ही हम लिख लेंगे। देयर वॉज ए लॉट ऑफ वर्क, अब क्या करें? टू डू का पैसिव वॉइस टू बी डन, टू बी डन, ये हो गया इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अगला सेंटेंस आप देखें, देयर इज नो इंफॉर्मेशन टू गिव, इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ नहीं है, कोई भी, देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना नहीं है देने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है देने के लिए। अब इसे हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो यहां तक हम पूरा लिख लेंगे। देयर इज नो इंफॉर्मेशन, अब क्या करें? पैसिव वॉइस किसका बनाना है? टू गिव का पैसिव वॉइस टू बी गिवन, यानी इंफॉर्मेशन दिए जाने के लिए कुछ नहीं है, सूचना देने के लिए। देयर इज नो इंफॉर्मेशन टू बी गिवन, सूचना दिए जाने के लिए नहीं है। देयर वेर मेनी पीपल टू फीड, अब इसको पैसिव वॉइस कहां तक बनाना है? हमने कहा पूरा लिख लेंगे। देयर वेर मेनी पीपल टू बी फेड, टू बी फेड, फीड का थर्ड फॉर्म फेड। अब अगर इस देयर इज नथिंग टू लॉफ एट, हंसने के लिए कुछ नहीं है, मजाक उड़ाने के लिए, हंसने के लिए कुछ नहीं, तो हंसे जाने के लिए कुछ नहीं है। अब बनाए कैसे? देयर इज नथिंग को पूरा नोट कर लेंगे हम लोग। देयर इज नथिंग टू बी लॉफ्ड एट, अब एट को हम उसके साथ प्रीपोजिशन को हम हटाएंगे नहीं, वो लिखेंगे, ये पैसिव वॉइस। तो अगर हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देयर से स्टार्ट होता है तो इसको हम बहुत ही आसानी से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये 3 फॉर्मेट पे जो हमने पैसिव वॉइस चेंज करना सीखा है, मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के साथ टू हैव वर्ब थर्ड फॉर्म का, और बी वर्ब के साथ इन्फिनेटिव टू का, और देयर से अगर हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो है पैसिव वॉइस, हमने बहुत ही आसानी से बनाना सीख लिया है।
अगली वीडियो फिर मैं लेकर हाजिर हूँगा, जिसमें और आसानी से और भी मिसलेनियस जो हमारे सेंटेंसेज हैं जिनको पैसिव वॉइस में हम बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू वेरी मच।